हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को मस्तिष्क की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्तिष्क नर्वस सिस्टम का एक भाग है। मस्तिष्क को जानने से पहले हम नर्वस सिस्टम को जानेंगे। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों व वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, उसे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं और यह भाग इस प्रकार हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुअज्जा से मिलकर बना होता है। आज की वीडियो में हम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे, बाकी के भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मस्तिष्क या ब्रेन। मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। मानव मस्तिष्क को दुनिया की सबसे जटिल संरचना माना जाता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है, यह दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें से केवल 15 बिलियन न्यूरॉन्स ही विकसित होते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है और क्रेनियम बाहरी आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करता है। जो मनुष्य का ब्रेन है, वह क्रेनियम में बंद रहता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। और इस क्रेनियम का कार्य क्या है? मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करना। मस्तिष्क के किनारे पर एक झिल्ली होती है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। मस्तिष्क के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। यह आपको याद रखना है। और यह 3 परतों से बना होता है। मनुष्य की मस्तिष्क का मेनिंजेस 3 परतों से बना होता है। इन 3 परतों के नाम है ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामीटर। यह है मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 परतों से बना होता है। यह 3 परत कौन कौन सी हैं? एक है ड्यूरामेटर, दूसरा है एरेक्नाइड और तीसरा है पायरामीटर। पायरामीटर सबसे आंतरिक परत होती है, जबकि ड्यूरामीटर मेनिंजेस की सबसे बाहरी परत होती है। अब हम मानव मस्तिष्क के भाग को देखेंगे। मानव मस्तिष्क 3 भाग में विभाजित होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहा जाता है और पश्च मस्तिष्क को हिंज ब्रेन कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क के भाग हैं सेरेब्रियम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। मध्य मस्तिष्क कार्पूरा, सेरिब्रम, पेडिकल से बना होता है, जबकि पश्च मस्तिष्क सेरिबेरम और मेडुला ओब्लोंगेटा से बना होता है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। मध्य मस्तिष्क कार्पूरा और सेरिब्रम पेडिकल से मिलकर बना होता है और पश्च मस्तिष्क सेरिबेरम और मेडुला ओब्लोंगेटा से मिलकर बना होता है। इन सभी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम को पढ़ेंगे। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम का अन्य नाम क्या है? प्रमस्तिष्क। यह 2 भागों में विभाजित होता है। सेरिब्रम 2 भागों में विभाजित होता है, एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर। यह है लेफ्ट हेमिस्फीयर और यह है राइट हेमिस्फीयर। प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं। इस कारण यह 4 भागों में विभक्त हो जाता है। सेरिब्रियम में 3 दरारें पाई जाती हैं। इसके कारण यह 4 भागों में विभाजित हो जाता है। यह 4 भाग हैं फ्रंटल लोब, पेरेंटियल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑप्टिकल लोब। यह सेरिब्रम के 4 भाग हैं और पूरा सेरिब्रम 2 गोलार्ध में विभक्त है। एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक है राइट हेमिस्फीयर। सेरिब्रम का कार्य बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति और चिंतन करना है। सेरिब्रम का कार्य क्या है? यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और चिंतन का केंद्र है। यह आपको सेरिब्रम के बारे में याद रखना है। अब हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस को पढ़ेंगे। आप चित्र में देख सकते हैं, यह थैलेमस
और यह है हाइपोथैलेमस। थैलेमस दो अंडाकार संरचना होती हैं जो दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने में मदद करती हैं। थैलेमस का कार्य क्या है? थैलेमस दो अंडाकार संरचना होती हैं जो दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने में मदद करता है। और हाइपोथैलेमस संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा आदि का केंद्र होता है। यह आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखना है। अब हम मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन भी कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क कार्पुरा और सेरिब्रम पेंडिकल से मिलकर बना होता है। कार्पुरा दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र होता है। कार्पुरा का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण करना। सेरिब्रम पेंडिकल मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जा से जोड़ता है और इसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। सेरिब्रम पेंडिकल का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जा से जोड़ना और सेरिब्रम पेंडिकल को क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। यह सभी पॉइंट आपको मध्य मस्तिष्क की पार्टों के बारे में याद रखना है। अब हम पश्चिम मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। पश्चिम मस्तिष्क को हिंड ब्रेन भी कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा से बना होता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? सेरिबेलम शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, जबकि मेडुला ओब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य उपचायक, रक्तदाब, हृदय की धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करना है। जो मेडुला ओब्लोंगेटा है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। इसका मुख्य कार्य उपचायक, रक्तदाब, हृदय की धड़कन और श्वसन का नियंत्रण करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।